डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। यानी इस टॉपिक में हमने देखना है सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जनरली सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे भी हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, जैसे सोडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट। इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। यहां से एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 34.7 ग्राम के Cl। इसको आप डिसॉल्व करें 100 ग्राम वाटर में तो ये मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाएगा, यानी 34.7 ग्राम पूरा डिसॉल्व हो जाएगा एट 20 डिग्री C। यानी 20 डिग्री C पर 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व होती है पोटाशियम क्लोराइड की वो 34.7 ग्राम्स है। तो यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम पहले पढ़ते आए हैं। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अमाउंट पहले 20 सेल्सियस के डिसॉल्व नहीं हो रही थी, एक्स्ट्रा अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं, वही एक्स्ट्रा अमाउंट अब डिसॉल्व होने लग जाएगी। टेम्परेचर को आप ले जाएं 100 सेल्सियस पे ले जाएं। 100 सेल्सियस पे आप देखेंगे कि पोटाशियम क्लोराइड की 56.7 ग्राम्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आप टेम्परेचर को दोबारा कम कर दें, 100 से दोबारा 20 पे ले आएं, तो आप देखेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व हुई थी वही दोबारा क्रिस्टल बनके सॉल्यूशन से वापस बाहर आ जाएगी, यानी 22 ग्राम क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी। 22 ग्राम का मतलब क्या, मतलब ये कि 56.7 में से आप 22 माइनस कर दें तो वंस अगेन आपको 34.7 ग्राम्स मिलेगा, जो कि 20 सेल्सियस पे था, क्योंकि हम वापस इसको 20 डिग्री C पे लेकर आ गए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या बात समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। सो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन सोडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम होती है। आइए इसको हम एक ग्राफ से भी देखते हैं। सो ग्राफ है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। एक्स एक्सिस पे देखिए टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड की भी इंक्रीज हो रही है, लेड नाइट्रेट की भी इंक्रीज हो रही है, सोडियम क्लोराइड की भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, इनमें तो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। लेकिन NaCl की इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही टेम्परेचर बढ़ाने से। बाकी देखें पोटाशियम नाइट्रेट की कर्व जा रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह पोटाशियम क्रोमेट की देखें, वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप सीजियम सल्फेट को देखें, सीजियम सल्फेट की ये कर्व आ रही है, ये लाइन आ रही है, तो आप देखें उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्चुअली डिक्रीज होने लग जाती है। इसी तरह सोडियम सल्फेट को भी अगर आप देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। दिस इज जनरल ट्रेंड, और एक्सेप्शन भी आपने याद रख लेनी है। थैंक यू।